जेई मेन जनवरी में, अब सिर्फ 6 महीने बचे और डर लगना शुरू हो गया कि इतना सारा सिलेबस है जो 11th का और 12th का, वो अगले 6 महीने में कैसे कवर होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है, अगर थोड़ा पढ़ा भी है तो हम उसको भूलने लग गए हैं, ऐसा लग रहा है वो हमें कुछ आता ही नहीं है, नया नया सा लग रहा है। तो उसका रिवीजन कब करेंगे, प्रैक्टिस कितनी करेंगे, पीवाईक्यूज करने हैं, टेस्ट देने हैं, ये सब कैसे होगा। अगर आप एक क्लास 12th के बच्चे हो तो आपको ये पता है कि बोर्ड में 90% लेकर आने हैं, तो बोर्ड की तैयारी भी करनी है, उसका एक अलग से हमारे दिमाग पर एक टेंशन चल रहा है। अब डर लग रहा है ड्रॉप ईयर के बच्चों को कि जेईई मेन 1 में ही 99.5 परसेंटाइल के ऊपर लेकर आनी है, क्योंकि उसके बाद आपको एडवांस क्रैक करना है। तो ये सब करना कैसे है एग्जैक्टली, हर दिन हमें क्या करना है, टाइम टेबल हमारा एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, हर बच्चे के मन में अभी यही सवाल है। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और मैंने खुद 9 महीने में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। जितना टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। पिछले 10 साल में मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने आईआईटी बनने का अपना सपना और जेईई मेन 1 में 99.5 परसेंटाइल से ऊपर आने के अपने सपने को पूरा किया। आपके मन में अभी एक ही सवाल आ रहा है ना, क्या बचे हुए टाइम में ये पॉसिबल है क्या? 99% जेईई एस्पिरेंट आज दोस्तों यही सवाल पूछ रहा है कि क्या सर अगले 10 महीने में एडवांस क्रैक करके आईआईटी बनना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जाना पॉसिबल है क्या? क्या जेईई मेन 1 में 99.9 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है क्या? सबसे पहले आपको इसका जवाब देता हूं। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल है, जैसे कि पंकज 8 महीने में आईआईटी दिल्ली पहुंचा, मंथन 7 महीने में आईआईटी बॉम्बे पहुंचा। अगर मैं इस साल की बात करूं तो एक बच्चा सूरज, जिसकी 11th पूरी बेकार थी, 8 परसेंटाइल लेकर आया। मानवेंद्र 11th बिल्कुल बेकार, इसी टाइम पे अराउंड पढ़ाई शुरू करी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, 99.6 परसेंटाइल लेकर आ गया जनवरी के अंदर। ड्रॉप ईयर वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो पीयूष 1,80,000 समथिंग रैंक थी, वहां से 99.8 परसेंटाइल, 1,40,000 रैंक थी, वहां से आईआईटी दिल्ली। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं, तो पॉसिबल तो है। अब बात करते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले जाकर एक कॉपी और पेन ले आओ, ठीक है? उसके बाद आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली हर दिन में सुबह से लेकर रात तक सेकंड बाय सेकंड क्या करना है, परफेक्ट प्लान जिसको फॉलो करके ये सारे रिजल्ट्स आए, आज वो तुम्हें पता लग जाएगा। 12th के लिए अलग, ड्रॉप ईयर वाले बच्चों के लिए अलग। ले आए कॉपी पेन। दूसरी चीज, आज आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा बर, और वो वादा है जो हर सक्सेसफुल पर्सन अपने आप से करता है। आज आप अपने आप से कर रहे होंगे। कोई भी टाइम टेबल इस बिना वादे के पूरा फॉलो नहीं हो सकता। तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक एक बच्चे का ये दिख जाना चाहिए, आई विल बी कंसिस्टेंट। इतनी सी चीज आपसे मांग रहा हूं, आधी सीरियसनेस तो यही पता लग जाएगी। लिख दिया पॉज करके, आ जाओ वापस। अब आपको थोड़ा सा अच्छा फील कराता हूं कि पॉसिबल क्या है, कैसे एक बच्चा 64 परसेंटाइल लेकर आया जनवरी में, 5,40,000 रैंक, कुछ नहीं पढ़ा, ड्रॉप ईयर का बच्चा है, इसराइल के वॉरियर बैच में आया था, कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, बोलते रहे हम इसको, नहीं पढ़ा, नहीं था सीरियस। फिर जनवरी में बुरी परसेंटाइल आई, इतनी भयंकर बेकार रैंक आई, अब ईगो हर्ट हुआ, अब जागा भाई, पढ़ाई शुरू करी, 98 परसेंटाइल ऑलमोस्ट ये लेकर आ गया अप्रैल के अंदर, और फिर उसके बाद एडवांस में शानदार नंबर लाकर आज आईआईटी दिल्ली में जा रहा है। ये ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट की कहानी है। तो जब ये 100 दिन में कर सकता है, क्या तुम नहीं कर सकते क्या बचे हुए टाइम में? बिल्कुल कर सकते हो, और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा, सर ड्रॉप ईयर में तो हो जाता है 12th के साथ। लो बेटा, 13 परसेंटाइल पहले अटेम्प्ट में, आज आईआईटी दिल्ली जा रहा है। 100 दिन में 13-13.5 लाख रैंक से इंप्रूव करके ये बच्चा आईआईटी दिल्ली में जा रहा है। क्लास 12th बोर्ड में भी 80% प्लस लेकर आया। सर ये कैसे हुआ? जो टाइम टेबल मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसकी मदद से हुआ। और ये अकेला नहीं है, आशीष पूरे के पूरे 9 महीने क्लास 12th और 11th के एंड के वेस्ट हो गए, क्योंकि इसके ब्रेन में सर्जरी हुई थी। कुछ नहीं पढ़ा, बुक खोल के नहीं देखी, दिसंबर से तैयारी करी, 120 दिन तैयारी करी, आईआईटी गुवाहाटी ये जा रहा है। 36 परसेंटाइल इसकी जनवरी में आई थी। तो तुम तो भाई 9 महीने 10 महीने उसकी पूछ रहे हो, 6 महीने की पूछ रहे हो। इन्होंने तो 100 से 120 दिन में करके दिखाया। तो अब बताओ तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, पर करेंगे कैसे ये बता दो। उसी के लिए तो तुम्हारे लिए इकलौती ऐसी स्ट्रैटेजी लाया हूं जो काम करती है। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था लास्ट दिन तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, और वो मैं निभा रहा हूं, ठीक है? एग्जैक्ट जो टॉपर्स का टाइम टेबल होता है, टॉपर कौन से? वो नहीं जो 9वीं 10वीं से पढ़ के आईआईटीएन बने, नहीं, जो लास्ट के कुछ महीनों में पढ़ के आईआईटीएन बनते हैं, उनका टाइम टेबल बना रहा हूं। कितने सवाल, कितने टेस्ट, कितनी थ्योरी, कितना रिवीजन, कब 12th के साथ बोर्ड करना है, ड्रॉप ईयर वालों को कैसे करना है, हर एक चीज इसमें बताऊंगा। बेसिक्स, लेट नाइट पढ़ना है कि अर्ली मॉर्निंग, ये बहुत बड़ा तगड़ा सवाल है। वो चैप्टर जो तुम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, प्रिपरेशन की शुरुआत में तुम्हें बहुत अच्छे से करने होंगे। चौथा, एग्जैक्ट डेली रूटीन सुबह से लेकर रात तक का। और पांचवा, 3 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो। तो ये 3 मिस्टेक अगर आप करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। शुरुआत करें? रेडी हो? कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जो मैंने तुम्हें लगा दिया, ये टाइम टेबल तुम्हारे अंदर उतर गया, आए आए और तुम वहां से फटाफट से टॉपर बन गए। नहीं भाई, अगले कुछ दिन टफ होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी आदतें बदल कर रख दूंगा।
और रिजल्ट तभी बदलते हैं बेटा जब आदत बदलती है, हाँ या ना? सही बात है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। तो बेसिक्स का पार्ट 1 है बेटा कि अगर मैं आपको अभिनव की कहानी बताऊं जिसने 64 परसेंटाइल से और आईआईटी दिल्ली का जो 100 दिन में जर्नी है पूरी करी, वो रोज 15 घंटे पढ़ता था। शुभम जो 13 परसेंटाइल से आईआईटी दिल्ली आ रहा है, उसकी मदर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सर हम सोते थे तब तक ये जागा होता था, पढ़ता था। मैं सुबह 4:30 बजे उठती थी, तब मैं उठती थी तब ये मेरे को जागा हुआ मिलता था और ये तब भी पढ़ता था। तो सर हमने इसको लास्ट के 100-125 दिन में सिर्फ पढ़ते हुए देखा है। तुम्हें भी वो करना पड़ेगा। तो अगर तुम करना चाहते हो तो 2 बेसिक हैं कोई भी टाइम टेबल फॉलो करके उस रिजल्ट पे जाने के। एक तो हो गया आई वॉच टाइम टेबल अच्छा फील करने के लिए, वो तुम्हें नहीं चाहिए वरना तुम यहां नहीं आते। तुम्हें चाहिए पिन पॉइंटेड टाइम टेबल रिजल्ट लाने वाला। तो बेटा उसके 2 बेसिक है। पहला, इट हैज टू बी 80 आवर्स पर वीक। ये मैंने 1000 बार बता दिया है, मैं 1000 बार और बताऊंगा क्योंकि जो सच है वो बोलना पड़ता है। देयर इज नथिंग लाइक एक दिन में 8 घंटे पढ़ूंगा टॉपर बन जाऊंगा। उसके लिए 9th क्लास से तैयारी शुरू करनी होती है, जो तुमने सैडली नहीं करी। तुम्हारा 6 महीने बाद एग्जाम है, उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, ये जो 80 आवर्स अ वीक है ये ट्रैक होने चाहिए हैं, हवा में नहीं होने चाहिए हैं कि हाँ मैं बैठा हूं सोच रहा हूं यार कल लेटेंट वाले शो में क्या आएगा, कौन से गेस्ट आने वाले हैं, ये सोच रहा हूं मैं समय रैना के बारे में भाई साहब हैं। तो वो पढ़ाई नहीं है, वो सिर्फ थिंकिंग है। या फिर मेरा होगा क्यों नहीं होगा, ये कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो कर लूंगा तो नहीं। ये वो टाइम है 80 घंटे पर वीक। और अगर तुम इसको थोड़ा सा मैथ्स लगा के डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 11 से 12 घंटे के बीच का एवरेज तुमको निकालना पड़ेगा पर डे का, अगले 6 महीने तक लगातार बिना रुके। और वो ट्रैक्ड होना चाहिए। ट्रैक्ड मतलब जब तुम पढ़ रहे हो स्टॉप वॉच ऑन हो रही है, जैसे ही तुम इधर उधर भटके, तुम्हारा दोस्त बुलाने आ गया, तुम खेलने चले गए आधा घंटा, उसको भी तुम पढ़ाई के आवर्स में काउंट करे तो नहीं होगा। दिस हैज टू बी ट्रैक्ड। तो ट्रैकिंग के मैंने तुम्हारे को 2 तरीके बता रखे हैं, जो तुम्हारी मर्जी वो तुम फॉलो कर सकते हो। पहला चिट मेथड, 12 चिट जेब में लेकर घूमो और जब एक्चुअल 12 घंटे पढ़ाई वाले हो तब इसको फाड़ के फेंक दो। या फिर नॉक इट ऑफ मेथड, डायरी मेथड जिसको हम बोलते हैं। एक डायरी में आप 1 से 12 तक की गिनती लिख दो, जैसे जैसे आपके जितने घंटे पूरे होते जाए उनको काटते जाओ। छोटी छोटी खुशियां देनी पड़ती है खुद को। देखो फायदा क्या होता है, 7 घंटे पढ़ लिया, मन किया अब डिस्ट्रैक्ट होने का, पर जेब में 5 पर्चियां और पड़ी हुई है जिनको फाड़ के फेंकना है। या फिर वो डायरी में 8, 9, 10, 11, 12 लिखा हुआ है जिसको हमको काटना है। अपने आप डिस्ट्रैक्शन से तुम बच जाओगे। अब दूसरी चीज, लेट नाइट वर्सेस अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले तुम्हें एक बात बताता हूं, हो सकता है तुम्हें बात कड़वी लगे। देखो मेरा एज अ टीचर काम है तुम्हें सच बताना। मैं बिल्कुल अपने वर्ड्स को वैसे नहीं करता हूं कि हाँ यार इसको अच्छा फील होना चाहिए, नहीं, तुझे बुरा फील करवाऊंगा क्योंकि तभी तुम पढ़ोगे भाई साहब। पहली बात तो ये रोना बंद कर दो, सर लेट नाइट पढ़ो कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ो। एक दिन 4 बजे तक जाग जाते हो, उसके बाद सोते रहते हो, फिर अगले दिन 4 बजे उठने की कोशिश करते हो उसके अगले दिन, तो ऑब्वियस सी बात है नींद नहीं खुलेगी, फिर रिग्रेट में आते हो। भाई साहब तुम्हारी जो मर्जी करना है करो। मैं तुम्हारी प्रिपरेशन को 2 हिस्सों में बांट देता हूं। एक हो गया अक्टूबर तक, टिल अक्टूबर, और एक हो गया आफ्टर अक्टूबर। तेरे को रात को अच्छी पढ़ाई होती है तो रात को अच्छी पढ़ाई कर। अभिनव जो 64 से आईआईटी दिल्ली पहुंचा वो सुबह 5 बजे तक पढ़ता था रात को जाग कर। दूसरा बच्चा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था। दोनों से सिलेक्शन होता है, पर हां 99% से ज्यादा टॉपर्स रात को टाइम पे सोते हैं। तो प्रिफरेबल क्या है, रात को टाइम पे सोना। पर सर मुझसे सोया नहीं जाता, मेरे घर में शोर है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, इसीलिए तुझे बोल रहा हूं अगर परिस्थिति अलाउ नहीं करती दिन में पढ़ाई करना तो बेटा रात को 3 बजे तक पढ़ लो, पर पढ़ो। इस बहानेबाजी से अपनी मक्कारी को सही सिद्ध मत करो कि सर मैं तो रात को पढ़ूं कि सुबह पढ़ूं, इस कंफ्यूजन में पढ़ाई नहीं होती। भाई किसको पागल बना रहा है? जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो आदमी को वो खुद ही झेलना पड़ता है, तब ना दोस्त काम आते, ना रिश्तेदार काम आते, और ना तुम्हारा वो प्रेम मोहब्बत काम आता। दुनिया की नजरें खुद को ही फेस करनी पड़ती है, खुद को आईने में खुद ही देखना पड़ता है। और वो जो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है ना, वो सबसे गंदी फीलिंग होती है। मैंने मेरी 12th क्लास इन सब फालतू चक्रों में वेस्ट करी थी, मुझे पता है उससे दुनिया में उससे बुरी फीलिंग कुछ नहीं होती। और मैं बस इसीलिए तुम्हारे पीछे पड़ा हूं कि मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम भी वो फीलिंग फील करो बेटा। वरना क्या है, इसराइल के बच्चों के तो गाइडेंस के अंदर सेशन, मेंटरशिप के सेशन होते ही रहते हैं, पर मैं हर बच्चे के आज पीछे इसलिए पड़ा हूं क्योंकि तुम कर सकते हो। कोई और तुम पे बिलीव करे नहीं करे, शायद तुम्हारे कोचिंग वाले टीचर बोल रहे होंगे बेटा अब नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, सिर्फ टॉपर बैच का सिलेक्शन होता है, फलाना निमागा, पर मैं तुमसे बोल रहा हूं तुम जो चाहे वो कर सकते हो, पर बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो अक्टूबर तक तुम 3 बजे तक पढ़ सकते हो।
ठीक है भाई। अक्टूबर के बाद तुम्हें 12 बजे तक सो जाना है, क्योंकि अगर जेईई मेन का पेपर सुबह आ गया तो फिर तुम्हारी बॉडी क्लॉक सेट नहीं हो पाएगी। सुबह तुम 7:30 बजे सेंटर पे पहुंचोगे, 8 बजे जब तुम्हें अंदर घुसना होगा, गेट क्लोज हो जाएगा तो तुम्हारे शरीर को नींद आएगी, तुम्हारे दिमाग को नींद आएगी, और तुम जितना अच्छा कर सकते थे तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अक्टूबर तक देयर इज नो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग। पर हां, लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में बताऊंगा इसमें भी क्या ध्यान रखना है, जो 3 बड़ी मिस्टेक्स है अवॉइड करने के लिए, इसमें एक छोटा सा कैच है वो तब बताऊंगा। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? अगली चीज देखो, अगर तुम अब प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो जीरो से, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताने वाला हूं, उससे पहले मेरी एक बात ध्यान सुन लो। अगर तुम ऑलरेडी इस सरल में हो या करने वाले हो तो इन चीजों का ध्यान रखना जो मैं आगे बताने वाला हूं। जैसे अगर तुम एक ड्रॉपर के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए अभिनव वॉरियर बैच है, बहुत जल्दी इसकी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। अगर तुम क्लास 12th के साथ करना चाहते हो जिसमें पूरी 11th, पूरी 12th, पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन, तो बेटा प्रहार बैकलॉग एक्सप्रेस 2.0 बैच है, इसकी क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां पर जाकर तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कुछ लिमिटेड सीट बची है, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे भाई साहब, समझ गए? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूं तुमको। मैथ्स में क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, फंक्शन, 3D, वेक्टर, वेटेज वाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, फंक्शन ये पूरे मैथ्स का बेस है। अगर इनमें से तुम्हारी पकड़ किसी एक में भी ढीली है, तुमसे 12th की मैथ्स, 11th की मैथ्स नहीं हिलेगी। 3D, वेक्टर इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम आती है, बट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जेईई मेन में भी, जेईई एडवांस में भी। केमिस्ट्री में पीरियोडिक बॉन्डिंग, ये आईओसी का बेस है, अगर इनको नहीं किया तो तुमसे ना हो पाएगा। मोल फिजिकल का बेस है बेटा, तुम्हें ये पता है, ठीक है। और जीओसी पूरी ऑर्गेनिक का बेस है बेटा। ये सारे चैप्टर्स इंडिपेंडेंटली भी बहुत पूछे जाते हैं जेईई मेन, जेईई एडवांस में। और ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे से 80% क्वेश्चन नहीं हिलेंगे जेईई एडवांस के, चाहे ऑर्गेनिक के हो या फिजिकल के हो, अब तो इनऑर्गेनिक में भी अगर तुमने मोल नहीं किया तो हर साल पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। जेईई मेन 2026 हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर था, जेईई मेन 2025 उससे सेकंड टफेस्ट था, जेईई एडवांस 2026 बहुत टफ था, जेईई एडवांस 2025 बहुत टफ था बेटा। तो अब ये सरफेशियल पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। और ये चैप्टर्स को तुम बोलो सर मोल का तो वेटेज गिरा है, नहीं गिरा भाई, मोल इनडायरेक्टली पूछा जाने लग गया है, सारे क्वेश्चन में मोल डाल देते वो। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्लास 12 का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का है, बट सबसे ज्यादा वेटेज रखता है जेईई मेन और जेईई एडवांस के अंदर। फिजिक्स की अगर हम बात करें, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, सीओएम, वर्क पावर एनर्जी, ये आपके सारे चैप्टर्स का बेस बनाते हैं। आपके अगर जेईई एडवांस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ साथ में ये सारे कॉन्सेप्ट भी वो लोग लगाएंगे, रोटेशन आएगा तो ये लगाएंगे, ठीक है, बात समझ गए? तो ये सारे चैप्टर्स काम में आते हैं। और रे ऑप्टिक्स एक स्टैंड अलोन चैप्टर है, किसी और से इसका कोई लेना देना नहीं है। जेईई मेन, जेईई एडवांस में इसका काफी ज्यादा वेटेज होता है। अब अपन आ जाते हैं एग्जैक्ट डेली रूटीन हमारे को क्या फॉलो करना है। अगर आप एक ड्रॉपर हो और आपके क्लास 12 के बोर्ड मतलब 75% का क्राइटेरिया क्लियर हो चुका है, तो आपको मंडे से सैटरडे को 4 स्लॉट में बांटना है। पहला स्लॉट 1 थ्योरी, जैसे ई सरल में 4 लाइव क्लासेस चल रही है, फिर 3 लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है, जिसमें आपको 6 से 7 घंटे में अपनी क्लास करनी है और क्लास खत्म होते ही आपको रिवीजन करना है। यहां पर थ्योरी की बात खत्म। अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो ना कि इधर से भी लेक्चर देख लेता हूं, उधर से भी लेक्चर देख लेता हूं, यहां से भी लेक्चर देख लेता हूं, वहां से भी लेक्चर देख लेता हूं, तो बेटा फोन नंबर जितनी मिलियन वाली रैंक आएगी, मिलियनेयर बन जाएगा। एक सोर्स पकड़ के रखो, एक टीचर पर सब्जेक्ट, बस इधर उधर भागना बंद नहीं होगा, वरना थ्योरी से अब ये एग्जाम क्रैक नहीं हो सकते। लास्ट 2024 में जेईई मेन की सबसे आसान वाली शिफ्ट में शायद तुम थ्योरी से 94-95 परसेंटाइल ले आते, पर अगर अब तुम थ्योरी के ऊपर निर्भर हो और थ्योरी 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 किए जा रहे हो, हर बार तुमको नया बैच चाहिए, सर वो 1.0 हो गया था ना, अब 2.0 का भी एक्सेस दे दो फिर थ्योरी पढ़ूंगा, फिर 3.0 का भी एक्सेस दे दो फिर थ्योरी पढ़ूंगा, फिर क्रैश कोर्स का भी एक्सेस दे दो फिर थ्योरी पढ़ूंगा, तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। उससे अच्छा है कुछ और कर ले लाइफ में। इतनी थ्योरी मतलब 50% से ज्यादा तुम थ्योरी नहीं कर सकते। इसके बाद स्लॉट 2 फिजिक्स का होमवर्क करीब करीब 1.5 घंटे में ये हो जाना चाहिए, जिसमें तुम 20 क्वेश्चन बेटा जेईई मेन लेवल के कर रहे हो और बेटा 5 क्वेश्चन तुम जेईई एडवांस के लेवल का कर रहे हो। मैंने तुम्हें बोला था पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जेईई मेन के साथ साथ जेईई एडवांस भी कैसे करना है। इससे तुम्हारा जेईई एडवांस का टच नहीं छूटेगा। जेईई एडवांस का टच नहीं छूटेगा तो तुम बाद में जब एकदम हार्डकोर जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारे को दिक्कत ही नहीं आएगी। ई सरल की अगर हम बात करें तो ई सरल के सबसे शानदार जो मॉड्यूल्स है उसके अंदर जो टीचर्स तुम्हें होमवर्क देंगे, चाहे वो अभिनव ड्रॉपर बैच हो या फिर प्रहार बैकलॉग एक्सप्रेस क्लास 12 के साथ वाला बैच हो, तुम्हारे को इस तरीके से होमवर्क दिया जाएगा। मॉड्यूल्स में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इस रेशियो में अगर तुम्हारी हालत एकदम खराब है, तुम अभी 0 पे बैठे हो, तो इस रेशियो में होमवर्क करना है। सिमिलरली 1.5 घंटे का स्लॉट, ठीक है,
फिर केमिस्ट्री का 1.5 इसका, 1.5 इसका, 1.5 आवर्स का मैथ्स का अपना स्लॉट। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि यार मैथ्स का 2 घंटे का होमवर्क मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली फिजिक्स का 1 घंटे का मिलता है, या केमिस्ट्री का 1 घंटे का मिलता है, तो वो आपस में आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एकदम अलग बनाएगी, और वो है संडे। संडे को बेटा 3 घंटे का टेस्ट देना है। तो इस सरल में क्या होता है, आपकी कोचिंग में भी ऐसा होता होगा होपफुली, नहीं तो सीक्रेट बैचेस में तो होता ही है ऐसा, जिससे सारी रैंक्स आती है। जैसे इसरल की इस बार AR 79 आई, 112 आई, 175 आई, नॉर्मल बैचेस से आई। ठीक है, क्योंकि हम हर बच्चे को वो दे रहे हैं जो सिर्फ सीक्रेट बैचेस में मिला करता था, पर इसरल में हर बैच में मिल रहा है। और वो ये है कि संडे को टेस्ट होंगे, तो या तो आप 3 चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, एक संडे को जेईई लेवल के, उसके अगले संडे को एडवांस लेवल के, या फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को अगर आप टेस्ट दे रहे हो, जैसे कि इसरल में हर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर आप संडे को बैकलॉग कवर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए रख सकते हो। पर अगर आपके नहीं टेस्ट हो रहे तो आप इसरल से टेस्ट ले सकते हो, या आपके पास अगर चैप्टर वाइज टेस्ट है तो वो आप दे दो। फिर 21 डेज के अंदर अंदर में पूरे महीने भर में आपने जो पढ़ा है उसका कंबाइंड जेईई मेन का टेस्ट देना है। उसके अगले 21 दिन बाद तुम्हारे को 6 घंटे का जी एडवांस का टेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे टेस्ट का एनालिसिस होगा, और बचे हुए टाइम में करीब करीब 5 घंटे तुम पूरे हफ्ते भर का रिवीजन करोगे, या फिर अगर तुम्हारे पूरे हफ्ते भर में क्वेश्चन का बैकलॉग रह गया है, या फिर तुम्हारा जो है सब्जेक्ट का बैकलॉग रह गया है, या थ्योरी का बैकलॉग रह गया है, तो तुम रिवीजन ना करके बैकलॉग क्लियर करोगे। तो बैकलॉग का एक नियम बता देता हूं कि किसी भी हालत में जो तुम्हारा बैकलॉग है वो संडे के उस पार नहीं जाना चाहिए। मतलब मंडे से सैटरडे में जो बैकलॉग लगा वो संडे को क्लियर हो जाना चाहिए। तुम्हारा टेस्ट है, तुमने बहुत पढ़ाई करी है, उसके लिए तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 6 महीने बचे हैं, बैकलॉग संडे तक खत्म हो जाना चाहिए है। 1 हफ्ते का बैकलॉग उस संडे को खत्म। ठीक है, अगर हम क्लास 12 के एक बच्चे की बात करें तो बेटा थ्योरी का तो तुम्हारा रूटीन सेम रहने वाला है। अब तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा स्लॉट है, स्लॉट 5, उसके बारे में बताता हूं। स्लॉट 2 तुम फिजिक्स का होमवर्क कर रहे हो करीब करीब 1 घंटे 15 मिनट्स में। स्लॉट 3 तुम केमिस्ट्री का होमवर्क कर रहे हो करीब करीब 1 घंटे में। स्लॉट 4 तुम मैथ्स का होमवर्क कर रहे हो 1 घंटे 15 मिनट में। तो तुम्हारे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बच गया। तो सर पर सवाल कितने करेंगे? देखो, ड्रॉपर बच्चा है तो वो 20 सवाल कर रहा है, 12th क्लास का बच्चा है तो वो 15 सवाल जेईई मेन के कर रहा है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वो 15 सवाल तुम कम कर रहे हो, क्योंकि टाइम की लिमिट है बेटा। मैं तो चाहता हूं कि तुम बहुत सवाल करो, बट ग्राउंड रियलिटीज को भी हमें यहां पर समझना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बचा, उसमें तुम बेटा बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो। तो हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 7वां तो संडे है, वो तो हमारा फिक्स है, वो तो ड्रॉपर के जैसे ही बीतने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं है। पर तो 6 दिन बचे मंडे से सैटरडे, उसमें तुम तीसरे दिन 3 दिन तो जो तुम्हारा चौथा और 5वां सब्जेक्ट है उसको पढ़ोगे, जैसे इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है उसको, और बाकी 3 दिन तो राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। जैसे इसरल में हमने बच्चों के बोर्ड के टेस्ट लेना शुरू कर दिया है, जिसमें वो पूरी बकायदा राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। उनको 1 घंटे का वो सब सिखाया जाता है कि कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है। भाई साहब, फिर से अगले साल OSM चेकिंग हो गई तो पता नहीं क्या ही होगा, उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, लास्ट में हमको नहीं छोड़ना। ठीक है, तो रोज 1 घंटा बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए निकालना है, जिसमें 3 दिन तो हम चौथा 5वां सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 3 दिन हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला, अब 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी। पहला, रैंडमनेस इन शेड्यूल। मैंने आपको बोला था ना, एक चीज बताऊंगा, अगर आप रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हो तो अक्टूबर तक रोज रात को 3 बजे तक पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना, हमारा ब्रेन पागल हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, वही चीज एक दिन 3 बजे तक पढ़ेंगे, अगले दिन 10 बजे सो जाएंगे। अरे भाई साहब, ब्रेन को समझ ही नहीं आ रहा कब सोना है कब जागना है, तो वो सिर्फ लेजी रहता है। तो एक शेड्यूल पकड़ो, मेक इट बोरिंग, मेक योर लाइफ बोरिंग। भाई सेम होना चाहिए। वही मैं रात को 10-11 बजे सो रहा हूं, आइडियल शेड्यूल बता रहा हूं अभी। 10-11 बजे सो रहा हूं, 5-6 बजे उठ रहा हूं, या 9-10 बजे सो रहा हूं, 4 बजे उठ रहा हूं भाई साहब, और पूरे अगले जनवरी तक यही करता जा रहा हूं। एकदम घर वालों को भी बताएं एग्जैक्ट इतनी बजे सोता है, इतनी बजे जागता है, इतनी बजे लंच, इतनी बजे डिनर, इतनी बजे ब्रेकफास्ट, वो परफेक्ट शेड्यूल होता है। दूसरा, इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। दोस्त बुलाना आ गया, चले गए, तो खत्म फिर जेईई। 2 चीजें, या तो डिस्ट्रैक्शन चूज कर ले या IIT चूज कर ले भाई, दोनों चूज नहीं कर सकता। इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि सर मेरा नोटिफिकेशन आया, अब मेरे को कोई बढ़िया पर्सन का मैसेज आया था, वो मैं कैसे इग्नोर मारूं वरना हमारा झगड़ा हो जाएगा, देख लिया। नहीं भाई, अपना डिस्ट्रैक्शन का टाइम फिक्स रखो। मैंने तुम्हें 12 से 13 घंटे का शेड्यूल दिया है, 6 से 7 घंटे सोने, 1-2 घंटे दैनिक दिनचर्या के काम है, अभी भी तुम्हारे पास 1 से 2 घंटा बचा। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि फिक्स 1 आवर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तेरी जो मर्जी ना तू वो कर, प्यार मोहब्बत के अलावा बेटा, है ना। जब मैं बोलता हूं कि तुम्हारी जो मर्जी वो करो, तो फिर बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। वो 1-2 घंटे का काम नहीं होता, वो पूरे दिन भर का काम होता है। ठीक है,
बात समझ में आ गई? अपने डिस्ट्रैक्शन का वो 1 घंटा फिक्स कर लो, फोन चलाना है, टीवी देखना है, गेमिंग करनी है, फलाना करना है, दिमागा करना है, वो फिक्स होना चाहिए। पर इसके अलावा पढ़ाई के टाइम पे तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तुम्हारा दोस्त बुलाना है, बोल दो मेरा रात को 8 से 9 बजे का डिस्ट्रैक्शन का टाइम है, तब आना। उस दोस्त को तुम्हारी पढ़ी होगी, सच्चा दोस्त होगा तो तुम्हारे करियर को समझेगा। जब पढ़ रहे हो फोन को एरोप्लेन मोड पे डाल के पढ़ो, नोटिफिकेशन ऑफ करके पढ़ो। 8 से 9 में करना। ओवर थिंकिंग आ रही है, 8 से 9 मतलब टाइम फिक्स है, हम उसी टाइम इंस्टेंटली डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ेंगे। तीसरी चीज कि बेटा तुम्हारे को मिनिमम 30 मिनट हेल्थ पर ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ओवर सिंसियर हो जाते हैं। बेसिक जरूरत है हेल्थ, शरीर अच्छा रहेगा तभी दिमाग अच्छा रहेगा। तो रोज 30 मिनट हेल्थ को देने। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी होगी अगर तुम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने लग गए तो। ये 3 मिस्टेक अगर तुमने अवॉइड कर ली, तुम्हारे को 99.9 परसेंटाइल लाने से, वो भी जनवरी में, और IITian बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने मेरे से बोला था कि सर पूरा शेड्यूल बता दो, एग्जैक्ट क्या करना है डेली रूटीन में, मैंने तुम्हें बता दिया। पूरे भारत में मैंने ये डिसाइड किया है और मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूं कि मैं तो एक एक बच्चे को गाइड करूंगा जितना ह्यूमनली पॉसिबल है। जितना टाइम मिलता है उतना तुम्हारे लिए लगा रहा हूं। बच्चों ने बोला सर टेस्ट सीरीज लेकर आओ, उसकी तैयारी चालू है, टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। फिर बच्चों ने बोला सर बेस्ट मॉड्यूल दो, ईसरल के मॉड्यूल्स मैंने उतार दिए। जो तुम्हारे को चाहिए, जो तुम्हारे को और चाहिए ना, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। जो गाइडेंस तुमको चाहिए मैं वीडियो बनाकर तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे करियर का ये साल वापस नहीं आएगा। समझ गए? मैं तुम्हारे साथ हूं। ऑल दी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में तुम्हें वादा करना था, आई विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, मिलते हैं। मचा दो यार। तुम अगर आज 0 पे भी हो तो भी तुम कर सकते हो। मेरी ये बात याद रखना, मैंने पिछले 10 सालों में बहुत सारे इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते हुए देखा है। अपने ऊपर विश्वास रख के करते जाओ, होगा।